गुजिया की मटकी फोड़े, घर में घुसची को तोड़े। गुजिया की मटकी फोड़े, घर में घुसची को तोड़े। कृष्ण कन्हैया लाल की है।
तो भगवान कंस का वध करते हैं और कंस का उद्धार करते हैं। सबसे पहले वो अपने माता पिताजी को कारावास से बाहर निकालते हैं। देवी की माता और वसुदेव को कारागार से जैसे ही बाहर निकालते हैं और उग्रसेन उनको राज सिंहासन दिया जाता है। अब कुछ समय निकलता है, कई दिनों तक वो मथुरा में रहते हैं। कन्हैया कई समय तक मथुरा में रहते हैं और वसुदेव जी सोचते हैं कि वहां पर यशोदा मैया और नंद बाबा के पास तो गैया चरा लिए होंगे कन्हैया, लेकिन यहाँ थोड़े गुरुकुल में भेज देते हैं। और जैसे ही वो गुरुकुल में जाते हैं, गुरुकुल में भेज दिया जाता है। गुरुकुल में जाने के बाद उनकी भेंट वहां पर सुदामा जी से होती है। अब एक दिन सुदामा जी को बहुत तेज भूख लगी तो अपनी जो गुरु माता थी उनके पास जाकर कहते हैं कि गुरु माता हमें बहुत भूख लगी है। कन्हैया और सुदामा बहुत अच्छे मित्र थे। तो गुरु माता के पास जाकर कहते हैं तो गुरु माता कहती है कि मैं आपके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था करती हूँ, लेकिन यहाँ पर लकड़ियाँ नहीं है। आप दोनों जाओ और जंगल से जाकर और लकड़ियाँ इकट्ठी करके और लकड़ियाँ लेकर आओ। और मैया गुरु माता उनको कुछ थोड़े चने दे देती है कि अगर रास्ते में तुम्हें भूख लगे तो ये चने खा लेना। अब जंगल में चले जाते हैं सुदामा जी और कन्हैया जैसे ही जंगल में जाते हैं और जंगल में जाने के बाद में कई सारी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। लकड़ियां इकट्ठी करके वापस जैसे ही घर आने वाले थे, इतने में बहुत तेज बारिश हो जाती है और बारिश के कारण वापस आश्रम में नहीं आकर पहुंचे, वहीं पेड़ की ऊपर शाखा पे जाके वहां बैठ जाते हैं। एक डाली पर सुदामा जी बैठ जाते हैं और एक डाली पर कन्हैया बैठ जाते हैं। गुरु माता ने कुछ चने दिए थे ताकि तुम्हें जब भी भूख लगे तो ये चने खा लेना। पूरी रात ही गुजर जाती है। गुजरने के बाद में सुदामा जी को भूख लगती है और जैसे ही सुदामा जी को भूख लगती है तो सुदामा जी ने पोटली में जो थोड़े चने बांध रखे थे बैठे बैठे उनको खाने लगे। आधे चने खा जाते हैं और खाने के बाद में मध्य रात्रि गुजर जाती है। तो कन्हैया कहता है कि अरे सुदामा ये आवाज किसकी आ रही है? जो गुरु माता ने चने दिए थे क्या तुमने वो चने खा रहे हो क्या? तो सुदामा कहता है कि नहीं, ये तो सर्दी बहुत ठंड है, इसके मारे मेरे दांत बज रहे हैं। रात्रि निकल जाती है। जैसे ही सवेरा होता है पेड़ से नीचे उतरते हैं, कन्हैया भी उतरता है और सुदामा जी भी उतरते हैं। इतने में कन्हैया कहता है कि सुदामा जो गुरु माता ने जो आश्रम से जो चने दिए थे मुझे बहुत भूख लग रही है कि मुझे वो चने दे दो। सुदामा जी रोने लग जाते हैं कि वो चने तो मैंने सारे खा लिए, लेकिन कन्हैया कहता है कि इसमें रोने की क्या बात है? अगर तुमने खा लिया तो कोई बात नहीं है, इसमें रोने की आवश्यकता नहीं है।
बोले आश्रम जाते ही गुरुकुल में जैसे ही पहुंचेंगे तो गुरु माता डांटेगी। बोले मैंने दोनों के लिए चने दिए थे, तुम ही अकेले खा गए और कन्हैया को भूख लग रही होगी। कन्हैया कहता है कि सुदामा गुरुकुल में जाते ही गुरु माँ पूछे तो बोल देना कि हमने बांट कर वो चने खा लिए हैं। बोले हमने आधे आधे चने खा लिए थे। लेकिन जो पहले गुरु होते थे इतनी तपस्या करते थे, उनके इतना ज्ञान, इतना वैराग्य और इतनी शक्ति थी ताकि वो गुरुकुल में बैठे बैठे ही अपने सारा दृश्य देख लेते थे। सारा अपना दिव्य दृष्टि से सारा दृश्य उनके सामने आ जाता था। तो गुरु माता से कहते हैं कि आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता ला दी, कि सुदामा ने सारे चने खा लिए हैं और जो बाल कृष्ण लाल कन्हैया के भी चने थे उनके भी चने को सारे सुदामा जी ने ही खा लिए। और उसी दिन से सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिख दी थी, गरीबी लिख दी थी। जीवन में कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। अगर किसी का हक भी छीनते हैं तो उसके जीवन में गरीबी ही आ जाती है। जितना दान पुण्य हम करते हैं भगवान उसका 3 गुना हमें वापस लौटाते हैं। भगवान अपने भक्तों की सहायता करते हैं, कभी भी वो अपने ऊपर नहीं लेते ताकि ऊपर जाने के बाद में आप बोले कि हमने तो इतना दान पुण्य किया था, इसके बदले भगवान ने हमें क्या दिया। लेकिन भगवान के लिए जितना दान पुण्य करते हैं भगवान उनका दुगना ही हमें वापस लौटाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रमण सरकार की। अब वृंदावन में भगवान 10 महीने 10 वर्ष और 8 महीने के बाद मथुरा में जाते हैं। मथुरा में जाना और 1 वर्ष वह गुरुकुल में रहते हैं। गुरुकुल में जाकर वापस जैसे ही मथुरा लौटते हैं, मथुरा में उनको राज्य भी संभालना था। कई सारे राजपाट के कार्य करते हैं। कई दिन उनके गुजर जाते हैं, रोज की तरह दिन भर उनका समय गुजर जाता है। उधर राज्य वो तो संभाल कर, लेकिन जो ब्रिज में गोपियां थी, जो नंद बाबा थे, यशोदा मैया थी, सभी अपना दुख आपस में बांट लेते थे। कि कन्हैया को कितने दिन हो गए कि वापस मथुरा में गए हुए, लेकिन वापस गोकुल में नहीं लौटे, कि वापस ब्रिज में नहीं लौटे, लेकिन सब अपना दुख आपस में चर्चा करके बांट लेते थे। लेकिन इधर कन्हैया तो अकेले ही पड़ गए थे। दिन भर तो उनका राजपाट में समय निकल जाता था, लेकिन जैसे ही संध्या होती थी अपने कक्ष में जैसे ही आते थे, खिड़की खोलकर जैसे ही वृंदावन की तरफ देखते थे तो रोने लग जाते थे। कि और उनके साथ में वहां पर उनके परम मित्र उद्धव जी उनके साथ वहां पर रहते थे। उद्धव जी से भी कुछ बता नहीं सकते थे, क्योंकि उद्धव जी प्रेम को महत्व नहीं देते थे। उद्धव जी तो ज्ञान को ही महत्व देते थे। और समय निकलता जाता है। एक दिन कन्हैया को बहुत याद आती है तो खिड़की खोलकर वृंदावन की तरफ देखते हैं
कि संध्या का समय हो गया। गैया चराकर जैसे ही घर वापस लौटते थे, सारे सखा साथ में रहते थे, मधु मंगल साथ में रहते थे, श्री दामा साथ में रहते थे। और वहाँ वहाँ बैठे बैठे भगवान के सामने, कन्हैया के सामने वो सारा दृश्य आ रहा है कि गैया चरा कर वापस लौट रहे हैं। कभी एक गाय के ऊपर बैठ जाते थे, कभी दूसरी गैया के ऊपर बैठ जाते थे। ये सारा दृश्य देखते हैं यशोदा माँ और नंद बाबा की बहुत याद आती है, सारे ग्वाल बालों की बहुत याद आती है। और भगवान को इतनी याद आती है ताकि याद में रोने लग जाते हैं कि वो गोपियां मुझसे कितना प्रेम करती थी, कितना स्नेह करती थी। यशोदा माँ भी मुझसे इतना प्रेम करती थी, लेकिन यशोदा माँ को, उस मैया को मैंने कभी सुख दिया ही नहीं, हमेशा दुखी दुख मिला है। कभी मैं गोपियों की मटकियां फोड़ देता था तो यशोदा माँ के पास सब शिकायत लेकर आती थी कि अरे यशोदा, तेरे लल्ला को तू समझाती नहीं है क्या? तेरे लल्ला को तू माखन देती नहीं है क्या? रोज रोज हमारी मटकियां फोड़ देता है, लेकिन फिर भी वो गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती थी, कन्हैया से बहुत स्नेह करती थी। एक दिन मैया ने कह दिया, यशोदा मैया ने, कि अरे कन्हैया, वो गोपियां बहुत गरीब है, महकन बेचकर अपना जीवन यापन करती है और तू रोज उनकी मटकियां फोड़ देता है। ऐसा मत किया कर। कन्हैया ने 3-4 दिन उनकी मटकियां फोड़ना बंद कर दिए। मटकियां नहीं फोड़ते थे तो सारी गोपियां घर पर आ गई और कन्हैया और अपनी यशोदा मैया से आकर कहती है कि अरे यशोदा, क्या कन्हैया तेरा ही लल्ला है क्या? हमारा कुछ नहीं लगता है क्या? बोले, हम गरीब तो उस दिन हो जाएंगे जिस दिन तेरा लाल हमारे माखन नहीं खाएंगे। सारा सब कुछ सूना सूना सा लगता है। और वो राधे बोले, मैं उससे इतना प्रेम करता था, उस राधे का क्या हाल होगा? नंद बाबा इतना प्रेम करते थे कि जब तक मैं सवेरे उठकर जूतियां अपने सिर पर रखकर और बाबा के पैरों तक नहीं ले जाता था, जब तक बाबा पैर में जूतियां नहीं पहनते थे। बोले, इतना प्रेम करते थे। अब मैं पक्का कह सकता हूँ उद्धव, बोले कि मैं जब से ब्रिज से आया हूँ, जब से मैं गोकुल से आया हूँ, मेरे बाबा ने पैर में जूतियां भी नहीं पहनी होगी। मेरे बाबा ने सही तरह से कभी भोजन भी नहीं किया होगा, घर में चूल्हा भी नहीं जला होगा। इस तरह की बातें करके, और जैसे ही राधे का नाम आता है और राधे राधे कह के और भगवान बहुत रोने लग जाते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि आपका तो साक्षात भगवान का अवतार है, आप खुद इस तरह से हिम्मत हार जाओगे? आप तो खुद ही ज्ञानी पुरुष हो, आप तो खुद ही साक्षात भगवान का अवतार है, आप खुद ही सिद्ध हो। उद्धव जी तो ज्ञान को महत्व देते थे कि आपको सारी गोपियां, ग्वाल बाल, सारे ब्रिजवासी, यशोदा मैया, नंद बाबा, सबको समझाना चाहिए कि भगवान की भक्ति करो, उनको ज्ञान मार्ग से समझाओ। और उद्धव जी गोकुल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक भगवान श्री कृष्ण एक पत्र लिखते हैं, अपने हाथ से पत्र लिखते हैं और उनको
अपनी बांसुरी देते हैं, अपने कपड़े देते हैं सारे कि, लेकिन उद्धव जी कहते हैं कि इन सब की क्या आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जब तक मेरे जैसे कपड़े नहीं पहन कर जाओगे, ऐसा पीताम्बर धारण नहीं करके जाओगे, बांसुरी नहीं लेके जाओगे, सारी वेशभूषा उस तरह के नहीं पहन कर जाएंगे, तो सारे ग्वालवाल, सारे ब्रिजवासी आपके पास आना तो दूर की बात है कि आपसे बात तक नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को पत्र देते हैं और उद्धव जी मथुरा से निकल जाते हैं। और जैसे ही वहां से निकलते हैं तो सबका हुलिया जिस प्रकार से बताया था कि राधा जी दिखने में ऐसी है, गोपियां दिखने में इस तरह से दिखती है, नंद बाबा उद्धव जी ऐसे दिखते हैं, यशोदा माँ दिखने में ऐसी दिखती है, श्री दामा ऐसे दिखते हैं, मधु मंगल ऐसा दिखता है। सबका हुलिया बनाकर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को दे देते हैं। उद्धव जी निकल गए। मथुरा से जैसे ही रथ निकलता है और वहां से निकलकर और जैसे ही ब्रिज में पहुंच जाते हैं, गोकुल में पहुंच जाते हैं, सारे गोकुलवासी इकट्ठे हो जाते हैं। गोपियां मन में विचार करती है कि ये मथुरावासी पहले जब आए थे हमारे कन्हैया को हमसे छीन कर ले गए थे, इस बार आए हैं, अब क्या करने आए हैं। उद्धव जी गोपियों से पूछते हैं कि नंद बाबा का घर कौन सा है। गोपियां कहती है कि आप लगता है जरूर ही मथुरा से आए हैं, ये रथ तो वही है जब अक्रूर जी आए थे और हमारे कन्हैया को यहाँ से लेकर गए थे। अब क्या लेने आए हो, हमारे प्राण से प्यारे कन्हैया को तो आप हमसे छीनकर ले गए। बोले ये मथुरा वासी ही नहीं जानते हैं कि नंद बाबा का कौन सा घर है, वरना सारे ब्रिज वासी तो जानते हैं कि नंद बाबा का कौन सा घर है। और आप पूछते हैं तो बोले ये नाली से जो जल बह रहा है, ये जल जहां तक जाकर रुके समझ लेना कि वही घर नंद बाबा का है। लेकिन उद्धव जी ये वो जल नहीं है, जब से कन्हैया गोकुल को छोड़कर गया है तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो आंखों से जो आंसू बह रहे हैं, जो आंसू की धारा बह रही है, बोले ये वो जल है, ये कोई साधारण जल नहीं है। उद्धव जी नंद बाबा के घर पहुंचते हैं। जैसे ही नंद बाबा के घर पहुंचते हैं तो नंद बाबा के घर पर आवाज लगाते हैं कि नंद राय जी, नंद राय जी। नंद बाबा जैसे ही बाहर आते हैं और बाहर आकर बहुत समय हो गया था, नंद बाबा के चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, इतने वर्द दिखाई देने लग गए थे, नंद बाबा बहुत पतले हो गए थे। तो जैसे ही उद्धव जी देखते हैं तो उद्धव जी सोच में पड़ जाते हैं कि जैसे कन्हैया ने बताया था कि नंद बाबा दिखने में ऐसे हैं। नंद बाबा को प्रणाम करते हैं। नंद बाबा पूछते हैं कि आप कौन? बोले मैं कृष्ण का मित्र उद्धव जी हूँ और कृष्ण ने आपके लिए बाबा संदेशा भेजा है। नंद राय जी कहते हैं कि क्या कन्हैया को कभी याद नहीं आती है हमारी, वो कभी हमसे मिलने नहीं आएगा क्या? जैसे ही थोड़ी देर बातें करते हैं, यशोदा मैया का वहां पर आना होता है।
दिखने में उद्धव जी कृष्ण जैसे ही दिखते थे। तो यशोदा मैया कहती है कि लल्ला कन्हैया तू आ गया, और मैया बहुत खुश हो जाती है। लेकिन नंदराय जी कहते हैं कि अरे यशोदा ये कन्हैया नहीं है, कन्हैया के परम मित्र उद्धव जी है, और कन्हैया ने कुछ अपना संदेशा भेजा है। यशोदा मैया कहती है कि क्या उस कन्हैया को कभी हमारी याद नहीं आती है क्या, हमसे मिलने नहीं आएंगे क्या। यशोदा मैया बहुत दुखी हो जाती है और बोलते बोलते क्या कन्हैया हमें कभी याद नहीं करते। उद्धव जी कहते हैं कि मैया, उद्धव जी कहते हैं कि मैया कन्हैया तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और तुम्हें बहुत याद करते हैं। एक दिन देवकी माता कहती है कि धन्य हो यशोदा तेरे लालन पालन को। लेकिन यशोदा तू कहती थी कि तेरा कन्हैया तो बहुत नटखट है, लेकिन जब से गोकुल छोड़कर मथुरा आया है तब से मैंने एक दिन भी कन्हैया को खेलते हुए नहीं देखा, एक दिन भी मैंने कन्हैया को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। कि यशोदा तू कहती थी कि बहुत चंचल है, दिन में कम से कम 8 बार भोजन करता है बोले, लेकिन बोले इसको मिठाइयाँ बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ पर तो कभी एक दिन भी इसने मीठे पकवान का भोजन नहीं किया। उद्धव जी कहते हैं कि मैया आपसे कन्हैया बहुत प्रेम करता है। एक दिन देवी की माता ने भोजन बनाया और उसमें एक मिठाई परोस देती है, तो भोजन को छोड़कर और कन्हैया जैसे ही अपने कक्ष में जाकर रोने लग जाते हैं। उद्धव जी जाते हैं कि क्या हुआ। उद्धव जी से कहते हैं कि देवी की माता से कहना कि मुझे मिठाई नहीं परोसे, क्योंकि जब भी मैं मिठाई देखता हूँ तो मुझे मेरी यशोदा मैया की याद आने लग जाती है और बहुत रोने लग जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। मुझे मेरे ग्वाल बालों की बहुत याद आती है, सारी गोपियों की बहुत याद आती है कि यशोदा मैया आपको लल्ला बहुत याद करते हैं। और ये बात सुनते ही माता बेहोश हो जाती है। नंदराय जी कहते हैं कि जितनी देर ये बेहोश होती है उतनी ही देर सो पाती है, अन्यथा तब से कन्हैया छोड़कर गया है, तब से कभी यशोदा मैया कभी सोती भी नहीं है। सारी गोपियों से जाकर कहती है कि आपके पास इतना माखन चुराया करता था, आपने कहीं मेरे काना को छिपा कर रख रखा है, तो मुझे दे दो, मैं अपने कन्हैया को अब आपके पास में नहीं आने दूंगी। गोवर्धन पर्वत को जाके कहती है कि आपको तो अपनी चट्टी अंगुली पर धारण किया था कि आप मेरे कन्हैया को मुझसे छीन लिए हैं, मुझे मेरे कन्हैया वापस लौटा दो। बावरी हो गई है, दिन भर सारे ब्रिज में घूमती रहती है, हर उस पेड़ पत्तों के पास जाकर कहती है, हर उन ग्वाल बालों से पूछती है, हर उन ब्रज वासियों से पूछती है कि आपने मेरे लल्ला को कहीं छुपा कर रख रखा है, तो मेरा लल्ला मुझे वापस लौटा दो, मैं अपने लल्ला को कहीं नहीं आने दूंगी। इतनी बावरी हो गई है, कृष्ण से इतना प्रेम और इतना स्नेह करती है
लेकिन उद्धव जी कहते हैं कि नंद बाबा वो आपके पुत्र नहीं, वो साक्षात भगवान का अवतार है और तुम्हें भगवान की भक्ति करनी है, तुम्हें उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना है। उद्धव जी वहां से निकल जाते हैं और गोपियों से उनकी मुलाकात होती है। सारी गोपियां उद्धव जी को देखती है तो ऐसा लगता है कि कन्हैया वापस लौट कर आ गया। कोई शाम सुंदर से कहे तो ये जाकर, कोई शाम सुंदर से कहे तो ये जाकर, भोला क्यों दिया हमें अपना बना, भोला क्यों दिया हमें अपना बना। ओ कोई शाम सुंदर से कहे तो ये जाकर, कोई शाम सुंदर से कहे तो ये जाकर, भोला क्यों दिया हमें अपना बना, भोला क्यों दिया हमें अपना बना।
बाबा से मिलकर गोपियों के पास जाते हैं और गोपियों से कहते हैं, गोपियां कहती है कि जरूर हमारे कन्हैया का संदेशा आया है। बोले इसमें क्या लिखा हुआ है? अब सारी गोपियां थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, सारा संदेशा जैसे देखती है तो उसको एक एक करके फाड़ देती है। उद्धव जी को गुस्सा आ जाता है कि तुम कम से कम रुकती तो सही, देखती तो सही कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उद्धव जी से बोल रही थी कि हमारे लिए कृष्ण ने क्या संदेशा भेजा है कि कन्हैया को हमारी याद भी आती है, यहाँ नहीं आती। सारी गोपियां कहती है, लेकिन उद्धव जी कहते हैं कि वो तो साक्षात ही भगवान है, सारी लीला करने आए हैं और कृष्ण का यही संदेश है कि आप सब मुझे भूल जाओ और भगवान की भक्ति में लग जाओ। साक्षात भगवान ही वो आपका उद्धार कर सकते हैं, वही आपका कल्याण कर सकते हैं। लेकिन सारी गोपियां कहती है कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो हमारे कन्हैया ही चाहिए। कि दिल कोई एक थोड़ी है, एक ही है, कोई सो थोड़ी है कि हम चाहे जिसको दे दे। आत्मा तो हमारी एक ही है जो हम तन मन सब कुछ से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर चुके हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कन्हैया हमें भूल नहीं सकता। ये उद्धव जी आप झूठ कह रहे हैं। उद्धव जी उनको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सारी गोपियां नहीं मानती है। बोले हमें ऐसा ज्ञान का मार्ग हमें नहीं चाहिए। हम चाहे सुख में रह लेंगे, हम चाहे दुख में रह लेंगे, लेकिन हम रहेंगे हमारे कन्हैया के पास ही। हम प्रेम करेंगे हमारे कन्हैया से ही। हमें ऐसे ज्ञान के मार्ग पर नहीं चलना है। एक बार की बात है कि मीराबाई एक पेड़ के नीचे बैठी हुई रहती है। एक कौवा वहां पर आता है और जैसे ही अपनी आवाज निकालता है तो मीराबाई कहती है कि तुझे भूख लगी है। हरि पांडाल में जो बैठी हुई माता बहनों से निवेदन है कि आप कथा सुनने आइए। उधर आपकी कथा चल रही, इधर दीदी की कथा चल रही, तो आपसे निवेदन है कि आज का दिन और कल का दिन है, कथा श्रवण करें। अपने पास में जो बच्चे बच्ची बैठे इनको थोड़ा शांत रखे। 1 घंटे के बाद आपको फिर आपकी कथा सुनना है। तो सभी माता बहनों से निवेदन कर रहा हूं कि पांडाल में जो बैठी हुई बात नहीं करें, कथा श्रवण करें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मीराबाई भगवान से प्रार्थना करती है, काढ़ कले
कलेजो फुकागा मैं ही डरू जा देसा मारो साविरो बसेरे वहाँ देसा ले जा। मीराबाई भगवान से प्रार्थना करती है और कव्वे से कहती है कि मैं अपने प्रियतम के लिए अपना कलेजा भी निकाल के दे सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि भगवान श्री कृष्ण इसे देखेंगे और तू उनके सामने इसे खाएगा। इसी प्रकार सारी गोपियां कहती है कि हे उद्धव जी, हम हमारे कन्हैया से इतना प्रेम करते हैं कि हम कन्हैया के लिए अपना कलेजा भी निकाल के दे सकते हैं, लेकिन हमें कोई ज्ञान मार्ग नहीं चाहिए। हम तो हमारे कन्हैया से ही प्रेम करते हैं, उनके चरणों की प्रीति हमें मिल जाए, उनके अंत समय भी हमारे मुखार बिंद से कृष्ण कन्हैया का ही नाम हो। हमें कोई ज्ञान का मार्ग नहीं चाहिए। राधा रानी से उद्धव जी मिलते हैं, राधा रानी की ऐसी दीनहीन स्थिति हो जाती है। सारी गोपियां कहती है कि राधा ये प्राण शरीर से छूटते क्यों नहीं है, लेकिन राधे कहती है कि भगवान श्री कृष्ण बोल कर गए कि मैं जरूर लौटूंगा राधे, मेरा इंतजार करना। कहीं ऐसा नहीं हो कि प्राण शरीर से छूट जाए और उसके बाद में कन्हैया यहाँ पर आए तो क्या गुजरेगी कन्हैया के ऊपर, कि क्या इतना भी इंतजार नहीं कर सकती थी राधे मेरा। मैं बोल कर तो गया था कि मैं जरूर लौटूंगा, और इस तरह से राधे बहुत दुखी हो जाती है। और उद्धव जी साक्षात राधे के पास में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं और राधे रानी के चरणों में गिर जाते हैं। राधे रानी के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में नहीं, अभी इस वक्त गोकुल में है। जिस प्रकार से गोपियां राधा रानी सारे ब्रिजवासी भगवान से ऐसे प्रेम करते थे, आप सभी पांडाल में विराजमान भक्त सभी अपने हृदय में भगवान से ऐसी प्रार्थना करो ताकि हे प्रभु हमें भी आपके चरणों की प्रीति मिल जाए, हम भी आपसे इतना स्नेह इतना प्रेम करें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रमन सरकार की जय। उद्धव जी जैसे ही मथुरा में पहुंचते हैं और उधर कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे मित्र उद्धव, इतना कहाँ समय लग गया। लेकिन उद्धव जी के ऊपर तो सारी ब्रिज की धूल, ब्रिज की मिट्टी लग गई थी। ब्रिज के सारा प्रेम गोपियों का देखकर सारे प्रेममय हो गए थे। इतने ज्ञान के भंडार थे, इतने ज्ञानी थे उद्धव जी, लेकिन भगवान के कृष्ण के सामने जाकर कहते हैं कि कन्हैया, आपने उन गोपियों का आपने क्या बिगाड़ा है, उनको इतना दुख दिया है। यशोदा माँ इतना प्रेम करती थी तुमसे कि हर पते हर गोवर्धन पर्वत को हर गोपियों को जाकर वह यशोदा मैया कहती है। तुम्हारे आने के बाद ऐसी दीनहीन स्थिति हो गई है कि सबसे जाके कहती है कि हे ब्रजवासी, कहीं मेरे कन्हैया को कहीं देखा है तो कहना कि तेरी मैया तुझे बहुत याद करती है, कि तू एक बार अपनी मैया के पास लौट जा। मैं कभी अपने कन्हैया को तुम्हारे घर चोरी नहीं करने दूंगी। वो नंद बाबा तुमसे इतना प्रेम करते हैं, वो राधे तुमसे इतना प्रेम करती है, सारे ग्वाल बाल तुमसे इतना प्रेम करते थे, और आप यहाँ आने के बाद में सबको भूल गए। क्या तुम्हें कभी ब्रिज की याद नहीं आती है कि?
लेकिन कन्हैया कहता है कि उद्धव जी कि ब्रज बिसरत नाई, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, पर क्या करूं मैं खुद दुविधा में हूँ, खुद संकट में हूँ, मैं वहां जा नहीं सकता। उद्धव जी कहते हैं कि आप वहां क्यों नहीं जा सकते, आपका ऐसा क्या कारण है, आप कभी तो उनसे मिलने जा ही सकते हैं ना। अरे वे तुमसे इतना स्नेह करते हैं, ऐसी हालत हो गई है सारे ब्रजवासियों की, कभी जाकर मिलकर वापस आप लौट आना। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो कंस के सुसर जी है जरासंध, वो आए दिन मथुरा पर आक्रमण करते रहते हैं, लेकिन मथुरा वासियों के पास तो इतने सारे हथियार हैं ताकि जब भी आक्रमण करते हैं तो वापस लौटा देते हैं। लेकिन अगर जरासंध को ये भी जरा सी पता चल जाएगा कि मेरी प्रीति गोकुल में है, सारे ब्रजवासियों के साथ ही मेरी प्रीति है, तो उन सारे ब्रजवासी तो इतने ग्वाल बाल है, वहां पर इतने हथियार भी नहीं है, सारे ब्रज को एक साथ ही सबकी हत्या कर देंगे। मैं यह नहीं चाहता कि मेरी प्रेम के खातिर, मेरी प्रीति के खातिर जरासंध को जरा भी पता चले और सारे ब्रज का सर्वनाश कर दे, इसलिए मैं गोकुल में नहीं जाता हूँ, मैं वहां जा नहीं सकता। एक दिन नारद जी जरासंध के पास जाते हैं और जरासंध कहते हैं कि गोकुल में इतने सारे हथियार हैं, हर बार जब भी आक्रमण होता है तो कृष्ण की ही जीत हो जाती है, ऐसा क्या किया जाए ताकि हम कृष्ण को हरा सके, सारे गोकुल पर हम हमारा राज कर सके। नारद जी कहते हैं कि यदुवंशियों को आप मार नहीं सकते, लेकिन जो काल यौवन है आपके परम मित्र, उसके द्वारा आप उनका वध कर सकते हैं। काल यौवन को ये सारी बातें नारद जी उधर जरासंध को बताकर आ जाते हैं, और इधर जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं कि हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं जरासंध को ये वचन देकर आ गया, उनको सारी बातें बताकर आ गया। अब काल यौवन का और जरासंध काल यौवन को भेजते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को और काल यौवन के युद्ध होने लगता है। लेकिन आगे आगे भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े जाते हैं और पीछे पीछे बाल काल यौवन उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। उस गुफा के अंदर इंद्र ने बहुत दिनों तक युद्ध किया था, और एक युद्ध कई दिनों तक चला था, और उसी युद्ध में उनके एक मुचकंद नाम के एक राजा थे। तो उन्होंने इंद्र की बहुत हरिओम, सभी शांति मनाए के बैठ जाए, सभी शांति बनाए रखे। तो इंद्र की उन्होंने युद्ध में बहुत सहायता की थी। तो उन्होंने कहा, इंद्र ने कहा कि आप क्या वरदान मांगना चाहते हैं, मांग सकते हैं। जो मुचकंद राजा थे तो वो कहते हैं कि मैं अब इतने दिनों तक युद्ध चला, मैं अब सोना चाहता हूँ, मुझे कोई आकर मुझे परेशान नहीं करे। तो इंद्र ने उनको वरदान दिया था
कि आप आराम से आराम करना। कोई अगर आपको आके भी परेशान करेंगे तो सबसे पहले आपकी दिव्य दृष्टि जिस पर पड़ेगी नजर, तो आपकी शक्ति के माध्यम से वो नष्ट हो जाएंगे, आग में जल के भस्म हो जाएंगे। उसी गुफा में भगवान दौड़े दौड़े जाते हैं और वहां पर काल यौवन उनके पीछे पीछे दौड़े दौड़े जाते हैं और भगवान अपनी पीतांबर से काल यौवन के ऊपर अपने पीले जो दुपट्टा था उसको काल यौवन के ऊपर उड़ा देते हैं। अब मुचकंद राजा थे, उनके ऊपर उड़ा देते हैं काली, और भगवान छिप जाते हैं साइड में। काल यौवन सोचता है कि यहाँ आकर सो गए हैं, अब तो जरूर ही इनकी हत्या करने में आनंद आएगा। तो उनको जैसे ही काल मुचकंद राजा के ऊपर से जैसे ही पीले वस्त्र को उठाते हैं, उनको मारने लगते हैं, तो मुचकंद राजा थे, वो सो रहे थे, उनको बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर जो इंद्र का जो वरदान था कि पहली दृष्टि जिस पर नजर पड़ेगी वो आपकी नजर इस शक्ति के माध्यम से आग में जल के और भस्म हो जाएंगे। जैसे ही काल यौवन के ऊपर नजर पड़ती है, काल यौवन आग में जलकर और भस्म हो जाता है। पास ही छिपे भगवान श्री कृष्ण आते हैं और मुचकंद राजा को भगवान को दर्शन देते हैं और भगवान मुचकंद राजा को कहते हैं कि तुम अगले जन्म में नरसी बनकर और भगवान की बहुत भक्ति करेंगे और अपने दान पुण्य और अपनी भक्ति के माध्यम से भगवान का ये वरदान उनको मिला और साक्षात भगवान के उनको दर्शन हुए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रमन सरकार की जय। राजा हुए थे और उन्हीं के एक पुत्र था, उसका नाम था रुक्मी, और उनकी पुत्री थी, उसका नाम था रुक्मणी। तो जो इनके पिताजी थे उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में करना चाहते थे और रुक्मणी जी ने अपने मन में यही धारण कर रखा था कि जब से कि मुझे इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ही मुझे अपने पति रूप में प्राप्त हुए, अन्यथा मैं और किसी से भी विवाह नहीं करूंगी। लेकिन जो रुक्मणी जी का भाई था रुक्मी, वो चाहता था कि उनके वो तो गैया चराने वाले हैं, उनके पास क्या वो अपने मित्र थे शिशुपाल, उनके साथ उनका विवाह करना चाहते थे। रुखमण पाते लेखे रे कड़वाले से, रुखमण पाते लेखे रे कड़वाले रुखमण पाते लेखे रे कड़वाले बेगा बेगा मारा द्वारिका नाथ, अब तम बेगा आओ निवो मारा द्वारिका नाथ। अब तो बेगा बेगा नि मारा द्वारिका
अब तम भेगा आओ निरो मारा सर्जन हर कूड़ो बामण लायो रे पाटी बाटे रयो लायो पाती बात दो। आयो चंदेरी को राज जाको नाम शिशुपाल आयो चंदेरी रो लालवी को नाम शिशुपाल आयो चंदेरी को राज जाको नाम शिशुपाल संग में जरा संदरा राजा और नईने लिया संग जरा संगरा राजा होए जिन संग आया दुख बड़ पाती निकले कड़वाही पाटे निकले करवाही रे कुंदन पूरो खारे बिना सावरा रे कुंदन पूरो खारे बिना सावरा पापी लिखत लेना भरिया रे हारो कोई न संगति दुखड़ों में हार हारो कोई हारो कोई न संगति दुखड़ों में हारो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हरि हरि बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो रुक्मिणी जी का भाई था रुक्मी, तो वो तो उनका विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते थे, लेकिन जन्म से ही रुक्मिणी जी ने तो भगवान श्री कृष्ण को ही अपने पति रूप में पाने की बहुत इच्छा थी और अपने भीतर धारण कर लिया था कि अगर मैं भगवान श्री कृष्ण से अगर विवाह नहीं होगा तो मैं और किसी से विवाह
नहीं करूंगी। अब उनके पिताजी थे वो तो इस बात से खुश थे, लेकिन उनका भाई था वो इस बात से खुश नहीं थे। अब वहाँ राजमहल में एक महाराज जी आया करते थे, तो रुक्मिणी जी ने उनको एक पत्र लिखकर देती है कि मैंने आपको अपने पति रूप में मान लिया है, या तो आप आकर मुझसे विवाह कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिखते हैं कि या तो आकर आप मुझसे विवाह कीजिए, अन्यथा मैं आत्महत्या के सिवा और कोई चारा नहीं है। अब ये पत्र लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास पत्र पहुंचता है, और वहां पहुंचकर और बलराम जी से पूछते कि अब क्या किया जाए। बलराम जी कहते हैं कि हाँ तो करनी ही पड़ेगी, और स्वीकृति पत्र भेजते हैं ब्राह्मण के द्वारा, और विवाह के लिए सब खुशी हो जाते हैं। रुक्मिणी जी गौरी पूजन के लिए और मंदिर में जाती है, और मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करती है। गौरी मैया से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मैया से कहती है कि मुझे भगवान श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हुए। देखिए अभी मंगलाचरण होगा। मंगलाचरण के बाद भगवान का विवाह उत्सव। आपको जितना नाचना है, गाना है, आज गा सकते हैं, नाच सकते हैं। अभी हम बोलूँगा बेटा, जैसे तेरा होगा कि भगवान बाकी की आवाज का होगा नहीं है। देखो नटखट है भगवान श्री कृष्ण में। खड़गा खड़गा चक्र गले सुचाप परिघा देव शिरा शंख संतगंकर श्री नयना सर्वांग भू शावृता नीलाश पाद दशिता शिवे महा कालिका यामस्तुस्वपिते हरो कमलजो कुर्या सदा हरिमंगलम शुभम भवतु वरवधू। सावधान्य। मैं बोलूँगा तो आपको सभी को बोलना है सावधान्य, तो अपना छोटे छोटे लोगों भी ब्याह जल्दी हो जाएगा। वरवधू सावधान्य। थोड़ा जोर से बोलो तो बरसाने में आवाज पहुंच जाए। वरवधू मंगल गीत गाने वाले, बाजा बजाने वाले, विष्णु रुक्मिणी साक्षी सावधान्य। और ध्यान बनाती सावधान्य। देवता साक्षी एकतः त्रिलग्न सावधान्य। सावधान्य। 5 मंगलाष्टक बोलना है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या नगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं भूयात् सदा हरिमंगलम। वरवधू सावधान्य। मंगल गीत गाने वाले सावधान्य। 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 ध्याये नित्यं महेशं व्रजत गिरिभं चारुचन्द्रा वदनसमं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा कीर्तिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणे व्याघ्रकर्तीं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं कुर्यात् सदा
हरि मंगलम वनवधु सावधान्यो मंगल गीत गाने वाले सावधान्यो बड़ी साक्षी सावधान्यो नारायण विद्वान साक्षी सावधान्यो 21 लग्न समवर्तते जोरदार ताली बजा दो जोर से जय जयकार तो बोल दो आज तो भगवान को जाओ कृष्ण भगवान